आज प्रोग्राम में हम अपने सियासी मौज़ूआत पर बात करने से पहले कोरोना के ऊपर चाहूँगा कि थोड़ा सा सेंसिटाइज़ करने की कोशिश की जाए। पिछले 3 रोज़ के अंदर तकरीबन 250 अफराद जो हैं कोरोना की नज़र हो चुके हैं। बहुत बड़ा नंबर है और ये जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, गुज़श्ता रोज़ से माइनस में टेम्परेचर चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर, और जो शुमाली इलाका जात में उसमें बहुत सारी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है। तो ये वो टाइम फ्रेम है, इस वक्त पाकिस्तान में पीक विंटर सीज़न है और इसी में सबसे ज़्यादा निमोनिया का और कोविड के अटैक का ख़तरा है और ज़्यादा लीथल किस्म का हो सकता है। बहुत ज़्यादा एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये बुनियाद इसकी दो ही चीज़ें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे और मास्क का इस्तेमाल किया जाए। जितनी कोशिश करें कि सर्दियों में कम से कम घर से बाहर और पब्लिक प्लेसेस पे जाएं, उतना अपने अपने प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ को आप यकीनी बनाएंगे। हमारे एक साथी थे समा में, फिर वो हम में भी रहे, तारिक महमूद, तो आज अल्लाह पाक को वो प्यारे हो गए और कोरोना उसकी वजह बना। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, अच्छे सेहतमंद आदमी थे। तो बहुत सारे लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है ताकि वो इस वायरस से अपने आप को और अपने घर वालों को बचा के रख सकें। पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात और अपोजिशन के लॉन्ग मार्च हॉटली डिबेटेड इशू वही है। जलसे जुलूस भी चल रहे हैं और बाई इलेक्शन के ऊपर बहुत दबाव था सिंध हुकूमत का और वो मुतालबा कर रहे थे कि बाई इलेक्शन करवाए जाएँ। पहले कहा जा रहा था कि नहीं, जनवरी के महीने में तो नहीं होंगे क्योंकि इसमें तो माइनस में टेम्परेचर चल रही है, कैसे इसमें आप बाई इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि बाई इलेक्शन भी होंगे। अब बाई इलेक्शन का टाइम क्या आएगा ये आने वाले दिन तय करेंगे, लेकिन इसके ऊपर एक बड़ा नुक्ता, कानूनी नुक्ता हो सकता था कि अभी सीटें खाली हैं और आप सेनेट इंतखाबात करवाने जा रहे हैं तो हाउस तो अभी कंप्लीट ही नहीं है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है। पहले बाई इलेक्शन होने चाहिए, फिर सेनेट इंतखाबात होना चाहिए। तो शायद उस कानूनी सवाल से बचने के लिए बाई इलेक्शन का शेड्यूल जो है उसका ऐलान किया जा रहा है। मरीम नवाज़ और अपोजिशन पार्टीज़ सेनेट इंतखाबात अगर कबल अज़ वक्त होते हैं, अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्ज़ी और मंशा का इजहार कर चुके हैं, इसके ऊपर भी अभी कानूनी चैलेंजेस आएंगे आने वाले दिनों में। तो लेकिन अगर हो जाते हैं वक्त से पहले 12 फरवरी को हो सकते हैं, तो 12 फरवरी को अगर हो जाएँ तो अपोजिशन क्या करेगी, उसका जवाब आज मरीम नवाज़ ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से क्या कहा, देखिए। आप किस हैसियत में ये जो 1 महीना पहले का ऐलान है इलेक्शन होल्ड करने का सेनेट का, वो आपने किस हैसियत में किया? और अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी बन बैठे। आप सुप्रीम कोर्ट को किस खुशी में कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? मैं शो ऑफ हैंड्स के खिलाफ नहीं हूँ। जब आपको ये लगता है कि आप कमजोर हो गए हैं, आपकी हुकूमत जाती नजर आ रही है, आपको अपने MPAs और MNAs पे एतमाद नहीं रहा, तो आपको आज शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। उसको आप ऑर्डिनेंस के जरिए बुलडोज नहीं कर सकते। ये पार्लियामेंट का काम है। अगर कोई आईनी तरमीम भी करनी है तो ये पार्लियामेंट करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो सिर्फ इसकी तशरीह कर सकते हैं। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम भी आपने खुद ही संभाल लिया? अपोजिशन प्लान कर रही थी कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे फरवरी के अवाइल में और फिर इस्तीफ़ों वाला प्रेशर डालेंगे, जिसके नतीजे में हुकूमत मजबूर हो जाएगी और इनसे बातचीत करेगी। लेकिन ये एक जवाबी हथियार कह लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात ही सेनेट के कबल अज़ वक्त करा देते हैं ताकि उसी अरसे में जब ये अपना लॉन्ग मार्च प्लान कर रहे होंगे तो हम सेनेट इंतखाबात इनकाद कर चुके होंगे, तो इनके पास कुछ करने के लिए मौका नहीं होगा। इसके ऊपर मरीम नवाज़ ने क्या कहा, दिखाइएगा जी। 500 सीट्स के ऊपर इलेक्शन नहीं करा सकते बाई इलेक्शन। पूरी ऑपोजिशन जब रिजाइन कर देती है, आपके पास कोई चारा नहीं है। और ये आप जो कह रहे हैं हम इलेक्शन करा देंगे, तो ये कोई खाला जी का घर नहीं है। आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के घरों में बैठे रहेंगे? कुत्तों से खेलना और बात है, कौमी इदारों से खेलना बहुत खतरनाक है, जिसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। अब ना इनसे कोई बातचीत होनी चाहिए, ना होगी इंशाल्लाह। इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। 4 साल तो बहुत दूर की बात है, ये 4 महीने नहीं निकाल सकती।